Hello बच्चों, let's see the question. The question is the protective power of the lyophilic colloids is expressed in terms of gold number, a term introduced by Z Sigmundi. हमें इस क्वेश्चन में बताया कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स की प्रोटेक्टिव पावर होती है उसको गोल्ड नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और इसको जेड सिग्मोंडी ने इंट्रोड्यूस किया था. अब यहाँ पे बताया इसने कि गोल्ड नंबर होता क्या है. तो गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइड. गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिलीग्राम में वह नंबर होता है विच प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ, जो कि कोएगुलेशन को रोकता है. ऑफ किसकी कोएगुलेशन को रोकता है? ऑफ 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल. 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल की कोएगुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलीग्राम में जो हमारी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं गोल्ड नंबर. When 1 ml of a 10% solution of sodium chloride is added to it, जब 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का 1 ml इसमें ऐड किया जाता है. Thus स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड द ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर. मतलब जितनी कम किसी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की क्या होगी, गोल्ड नंबर होगी, उतना ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर होगी. ओके, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमें इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है. चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो की कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या की कॉन्सेप्ट है हमारा? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे गोल्ड नंबर. ओके, गोल्ड नंबर हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव पावर में इन्होंने हमें यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. प्रोटेक्टिव पावर जो होती है या गोल्ड नंबर जो होता है, गोल्ड नंबर वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली किसका? प्रोटेक्टिव पावर का. ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है. और हमारी सेकंड कंडीशन होती है कि जो हमारी कोएगुलेशन पावर होती है, कोएगुलेटिंग, चलिए वैल्यू ले लेते हैं. कोएगुलेटिंग जो वैल्यू होती है हमारी वो भी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेटिंग पावर के. कोएगुलेशन पावर. चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं. स्टेटमेंट के हिसाब से हम आंसर लगा देंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें बोला है हायर द गोल्ड नंबर मोर प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड. तो देखिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि गोल्ड नंबर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर गोल्ड नंबर हायर है तो ये जो प्रोटेक्टिव पावर है ये लोअर होनी चाहिए. तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकंड में हमें बोला है लोअर द गोल्ड नंबर मोर द प्रोटेक्टिव पावर. तो देखिए अगर गोल्ड नंबर लोअर होगा तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी, ये बात सही है. तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. थर्ड में हमसे बोला है हायर द कोएगुलेशन वैल्यू मोर दी कोएगुलेटिंग पावर. यहाँ पे देखिए कोएगुलेटिंग वैल्यू भी क्या करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोएगुलेटिंग पावर के. तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ में हमें बोला है लोअर दी कोएगुलेशन वैल्यू हायर दी कोएगुलेटिंग पावर. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कोएगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो जो हमारी कोएगुलेशन पावर है वो ज्यादा हो जाएगी. तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा. तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी. सो option number B and D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.